तो हमने क्या देखा, हम एक टेबल के अंदर कुछ भी सेव करा सकते हैं और एक्सेस करने का तरीका क्या है, सिंपल ब्रैकेट्स लगाओ एड्रेस बताओ, ब्रैकेट्स लगाओ एड्रेस बताओ, सिंपल सॉल्यूशन है। अब हम क्या करते हैं, ये जिस तरह के टेबल्स हैं इनको हम कहते हैं एरेज, जिसके बारे में हमने जावास्क्रिप्ट में भी देखा। तो ये एरेज हैं। अब कुछ अलग तरह के टेबल्स भी होते हैं, वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट्स। पहले हम इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करते हैं, टेबल्स में डीप वैल्यूज को कैसे एक्सेस करें। हमने किया स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन लगाया और हमने एड्रेस दिया टेबल का। फिर हमने किया एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और हमने बताया कि उस टेबल में हमें कौन सा डाटा चाहिए। तो इत्तेफाक से जो हमने एड्रेस लिखा, उस एड्रेस पे भी एक और टेबल था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दोबारा ब्रैकेट नोटेशन लगाया और यहाँ से वैल्यू को एक्सेस कर लिया। लूप में ये काम किस तरह करूँगा, मैं ऐसे कर सकता हूँ आई इक्वल्स 1 और सिंपल यहाँ रख दूंगा आई। अब क्या प्रिंट होगा, हमजा ही प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। स्क्रीन क्लियर करते हैं। और हम जाते हैं अभी एक दूसरे तरीके के टेबल्स को डिस्कस करते हैं और वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट्स। एक नई फाइल बनाते हैं, टेबल्स 3 डॉट लूँगा और यहाँ पर मैं सही, अब मैं करता हूँ यहाँ पर टेबल बनाता हूँ और यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ स्टूडेंट्स और या स्टूडेंट इक्वल टू करता हूँ और टेबल बनाता हूँ। अब जो मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ ना, ये थोड़ा अलग तरह का टेबल है। अब इसमें क्या करूँगा, मैं बोलता हूँ नेम इक्वल्स कॉमा क्लास इक्वल्स 3 कॉमा एज इक्वल्स 10। सही, तो मैंने यहाँ टेबल बना दिया। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करके मैं इसको रन करता हूँ टेबल्स 3 डॉट लूँगा, कोई एरर नहीं आया, टेबल का एड्रेस प्रिंट हो गया, इसका मतलब टेबल सही है। अब ये थोड़ा एक अजीब तरीके से हमने टेबल डिफाइन किया है, हमने टेबल के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, जबकि यहाँ पर हम सिर्फ सिंपल वैल्यूज दे रहे थे, यहाँ पर हम वैल्यूज दे रहे थे। अचानक से हमने क्या किया, टेबल के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू भी देना शुरू कर दी। अब इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट 1, अब क्या चाहिए मेरे पास, ये वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए ना। अगर मैं सेव करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास नील आया, एम्प्टी। बहुत ही अजीब बात हो गई। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, अभी भी मेरे पास आया है नील। मैं इसको इस तरह करके लिखता हूँ, रन करता हूँ और अब मेरे पास हमाद आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाले टेबल्स को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। बाकी लैंग्वेज में लुआ में इसको टेबल्स ही कहता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स कहलाता है। ये दूसरी तरह के टेबल्स हैं। ये वाले टेबल्स कहलाते थे एरेज, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज दे रहे थे, ये एरेज थे। और ये वाले टेबल्स कहलाते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब ये टेबल्स उससे भी बहुत पावरफुल है, उससे भी बहुत काम के हैं। इससे मैं कर सकता हूँ स्टूडेंट इक्वल ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर मैंने सेव करा दिया। इसके अंदर मैं फंक्शंस भी सेव करा सकता हूँ, खैर वो मैं इसके अंदर भी सेव करा सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर और भी ज़्यादा पावरफुल है, कैसे वो भी हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, नेम लिखा और हमाद लिख दिया, क्लास लिखा हमाद लिख दिया, और जब मैं यहाँ पर यही वैल्यूज स्ट्रिंग की शक्ल में दे रहा हूँ और यहाँ पर रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास इनकी वैल्यूज आ रही हैं। अगर मैं यहाँ क्लास दे दूँ, सेव करूँ, तो यहाँ 3 लिखा आ गया। अगर मैं एज करूँ तो यहाँ पर 10 लिखा आ गया। तो ये क्या हुआ, इसको सिंपली करते हैं और रन करते हैं। ये कहलाते हैं कीज और ये कहलाते हैं वैल्यूज। ये पूरा सेट कहलाता है की वैल्यू पेयर। अभी की है और ये वैल्यू है, यहाँ पर भी की हमने डिफाइन कर दी। ये वेरिएबल, ये टेबल भी बिल्कुल वैसे ही बन रहे हैं बिहाइंड द सीन। यहाँ पर क्या हो रहा था, जब हम किसी टेबल में कोई की नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो की क्या चली आती है, 0 या 1 या 2। वो 1 से नंबरिंग स्टार्ट होती है, 4 5 7 जहाँ तक भी हमारे टेबल में वैल्यूज हैं वहाँ तक इन्फिनिटी तक
नंबरिंग होती रहती है। तो अगर हम अपने टेबल में कीज़ का नाम डिफाइन नहीं करते, तो ऐसा नहीं है कि कीज़ डिफाइन नहीं होती, क्योंकि हमें वैल्यूज अगर हम डाटा सेव करा रहे हैं, डाटा तभी लैंग्वेज हमारे काम की, जब हम जो डाटा सेव करा रहे हैं वो रीड भी कर सकें ना, पढ़ भी सकें, हम कल को उसको इस्तेमाल भी कर सकें, तभी वो लैंग्वेज हमारे काम की। अगर हम सिर्फ डाटा सेव कराए जा रहे हैं और हम उसको रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं अपने किसी काम में, तो वो लैंग्वेज तो किसी काम की नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने हमने क्या किया था, हमने इस वाले टेबल में एरेज में हमने डाटा बस सेव कराते गए और हमने ख्याल नहीं करा कीज़ का। तो ये भी बहुत काम की टेक्निक है, ये आगे बहुत काम आएगी। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमने यहाँ पर डाटा सेव कराया और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कीज़ मिलना शुरू हो गई, 0 1 2 3 4 जो भी थी। और यहाँ पर क्या हुआ कि हमने खुद बोला कि नहीं, अब इसकी जो की होगी वो 1 नहीं होगी। अगर मैं इसको मिटा दूँ और इसको बिल्कुल वैसे ही लिख दूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बस कीज़ मिटा दी, अब क्या होगा? सेव करते हैं, रन करते हैं, अब नील आएगा, क्योंकि अब ये की मौजूद नहीं है। अब मैं इसको सिंपल एक्सेस करूँगा, 1 सेव किया, रन किया, हमाद आ गया। मैंने लिखा 2 सेव किया, सॉरी सेव किया, रन किया, 3 आ गया। अब ये वाले जो टेबल है, ये दोबारा से वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि एक एरे वाला टेबल बिहेव कर रहा है, जैसे हमारे पिछले वाले टेबल बिहेव कर रहे थे, ये वाले बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा है। मैं नंबर दे रहा हूँ और वो नंबर एड्रेस की तरह लिया जा रहा है और उस पर जो भी वैल्यू है वो रिटर्न हो रही है। वो कहलाते थे कि एरे वाले, हम इसको कहते हैं, ये एरेज हैं। ये टेबल्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एरेज में। और ये वाले टेबल्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये ऑब्जेक्ट्स में, जिसमें मैं खुद से अपनी कीज का नाम बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ भाई मेरी कीज का नाम ये होगा, लिख दिया एज। एक मिनट में आया। तो हम क्या बात कर रहे थे, हमने क्या किया, अब यहाँ पर अपनी कीज का नाम, तुम अपनी कीज का नाम खुद डिफाइन कर रहे हैं। ये फर्क है एरेज वाले टेबल में, एरे टेबल्स में और ऑब्जेक्ट टेबल्स में। ऑब्जेक्ट टेबल्स में हम खुद से बताएंगे कि हमारी की का नाम क्या होगा। एरे टेबल में क्या हो रहा था, हम सिर्फ डाटा दिए जा रहे थे और कंप्यूटर अपनी मर्जी से 1 2 3 4 नंबर, जितने भी नंबर थे उन पे उनका एड्रेस डिफाइन कर रहा था, क्योंकि एड्रेस ज़रूरी है बाद में डाटा को रीड करने के लिए, कौन सा डाटा उठाना है, तो उसके लिए एड्रेस ज़रूरी है। तो कंप्यूटर कर रहा था खुद से उस एड्रेस को 1 2 3 4 के बराबर कर रहा था। हमने ये किया, ऑब्जेक्ट वाले टेबल्स पे हमने बोला कि हम खुद डिफाइन करेंगे कि कीज़ का नाम क्या होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये वाले जो टेबल्स हैं ये किसी काम के नहीं है या ये गलत हैं या फिर इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारी कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें हमें एरेस से हमारा काम बहुत आसानी से सॉल्व होगा और ऑब्जेक्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे आएंगे आगे चल के गेम डेवलपमेंट में, ख़ास तौर पर, और ख़ास तौर पे गेम इंजन्स में, तो ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हमारा बहुत ताल्लुक पड़ेगा। तो दोनों हमारे बहुत काम के हैं और दोनों के अलग अलग यूज़ केसेस हैं। दोनों में से कोई भी फजूल नहीं है या कोई भी बेकार नहीं है, दोनों ही हमारे बहुत काम आएंगे आगे चल के। तो ये ऑब्जेक्ट टेबल्स हैं। मैं ऊपर कमेंट में लिख देता हूँ, यहाँ कमेंट दे देता है, ये हैं ऑब्जेक्ट्स, हैं दोनों टेबल्स, ऑब्जेक्ट टेबल्स और ये एरे टेबल्स। सॉरी कीबोर्ड से दूर ले आता हूँ मैं। ये ऑब्जेक्ट टेबल्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर ये हमारा स्टूडेंट 1 है, इस तरह हम यहाँ पर स्टूडेंट 2 बना सकते हैं, स्टूडेंट 3 बना सकते हैं। लेकिन हमारी जो पुरानी मसला दोबारा आ जाएगा कि जितने स्टूडेंट उतने फिर वेरिएबल, वेरिएबल कम तो हो जाएंगे लेकिन फिर भी उतने ही रहेंगे। तो अब ऑब्जेक्ट टेबल के साथ हमने देखा कि हम टेबल के अंदर कुछ भी सेव करा सकते हैं ना, टेबल के अंदर जब हम टेबल भी सेव करा सकते हैं, तो अब हमारे हाथ एक खजाना लग गया इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। ऑब्जेक्ट टेबल्स हमारे लिए एक बहुत ही कीमती चीज़ है। वो कैसे? अगर मैं यहाँ लिख दूँ स्टूडेंट्स, अब जो यहाँ काम मैं 3 टेबल्स में कर रहा था ना, अब वो काम एक ही टेबल में हो जाएगा और आसान हो जाएगा। इस तरह ये लिखें, और
उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये थे हमारे ब्रैकेट नोटेशन, है ना। इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट वाले टेबल्स हैं, इसमें एक और एक्सेस मेथड है, यानी डाटा को एक्सेस करने का, रीड करने का। अब ये हम डाटा रीड कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं कि उस वेरिएबल में क्या डाटा था, तो इसको हम कहते हैं एक्सेस करना वैल्यू। अब यहाँ पर ये क्या था, हम इसको कब से बोल लेते हैं, ब्रैकेट नोटेशन। ब्रैकेट नोटेशन क्या आती है, ब्रैकेट लगाओ और एड्रेस लिखो और डाटा प्रिंट कर लो। अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा तो यहाँ मेरे पास नील प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अब टू नाम का कोई एड्रेस ही नहीं है, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से एड्रेस के नाम दिए। और अगर यहाँ मैं कोई एड्रेस दे दूँ नेम, अब ये एड्रेस स्ट्रिंग में देना ज़रूरी है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं वेरिएबल अगर यहाँ पर मैं इसको बगैर स्ट्रिंग के दूंगा तो ये इसको वेरिएबल समझेगा और ये करेगा, इस नाम का वेरिएबल ढूंढेगा, इस नाम को कोई वेरिएबल मिलेगा ही नहीं, तो ये बोलेगा नील नील खाली वैल्यू है। लेकिन अगर यहाँ मैं इस नाम का वेरिएबल बना दूँ और इसको मैं वैल्यू दे दूँ नेम, पहले इसके बगैर रन करके देखते हैं, तो ये क्या बोलेगा, नील एम्प्टी। इसने क्या किया, नेम नाम का वेरिएबल ढूंढा, कोई नेम नाम का वेरिएबल नहीं मिला, इसने बोल दिया इस नाम की कोई की नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ नेम नाम का वेरिएबल बना दिया और यहाँ उसकी वैल्यू नेम दे दी, तो क्या करेगा, नेम नाम का वेरिएबल ढूंढेगा, इसको नेम नाम का वेरिएबल मिल जाएगा, ये इसकी वैल्यू देखेगा, वो क्या होगी, स्ट्रिंग के अंदर नेम लिखा है, ये इसको इसके बराबर कर देगा। और फिर अभी इसके बराबर हो जाएगा। अभी ये करेगा, अभी कोटेशन मार्क नेम की ढूंढेगा और उसको मिल जाएगी और उस पर जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करा देगा हमाद। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ हमाद प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको एज कर दूँ और यहाँ नेम दूँ, ये इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है। तो अगर मैं सेव करूँ और यहाँ रन करूँ तो यहाँ पर 3 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने नेम नाम का वेरिएबल ढूंढा, इसको मिला, उसकी वैल्यू थी एज। अब यहाँ पर एज आ जाएगा, एज नाम की ढूंढेगा स्टूडेंट वाले के अंदर। स्टूडेंट वाले के अंदर क्यों ढूंढेगा, क्योंकि हमने यहाँ ब्रैकेट के बाद स्टूडेंट लिखा हुआ, तो उसने स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर एज नाम की ढूंढी, उस पर वैल्यू थी 3, इसने प्रिंट करा दी। ये है ब्रैकेट नोटेशन किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराने की। ब्रैकेट नोटेशन, ब्रैकेट की स्पेलिंग गलत कर दी। एक और है, इसको मैं सिंपल रखता हूँ अभी के लिए, सिंपल रखता है नेम। और एक और है, ऑब्जेक्ट वाले टेबल के साथ इस्तेमाल होती है और वो कहलाती है डॉट नोटेशन। वो कैसे होगी, अपने टेबल का नाम लिखा, डॉट लगाया और अब की का नाम लिख देंगे। अब मुझे स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं रन करूंगा तो एरर आ जाएगा कि कोटेशन मार्क स्ट्रिंग, क्योंकि अब मैं इसको बगैर कोटेशन मार्क के लिखूंगा। अब ये इसको देखें ग्रीन कलर में लिखा है, इसका मतलब ये अब इसको वेरिएबल नहीं समझ रहा, अभी ये इसको की समझ रहा है। तो डॉट नोटेशन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ऑब्जेक्ट टेबल का इस्तेमाल करने में, और मैं डॉट नोटेशन इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन बहुत जगह ऐसी होगी जहाँ पर ब्रैकेट नोटेशन भी काम आएगी, तो वो भी फजूल नहीं है। तो डॉट नोटेशन में क्या होगा, स्टूडेंट डॉट की का नाम, और मैं इसको रन करूंगा तो अब हमाद प्रिंट हो गया। इसी तरह मैं लिखता हूँ प्रिंट स्टूडेंट डॉट एज, और ये रीड करने में भी आसान है। जैसे मैं लिखूँ, एंटर करूंगा 3, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट क्लास और इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट करते हैं और हमारे 3 10 तीनों प्रिंट हो गए। अगर मैं कोई अननोन की देता हूँ, जैसे मैं इसको बोल देता हूँ स्कूल, तो यहाँ पर क्या आएगा, नील। तो यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत पावरफुल तरीके से इसी प्रॉब्लम को जो हमने यहाँ सॉल्व किया उसको यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट टेबल की मदद से सॉल्व करते हैं। ये नाम 2 बार प्रिंट क्यों हुआ? क्योंकि एक बार ये प्रिंट चला, एक बार ये प्रिंट चला, ये भी तो प्रिंट हो रहा है ना। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो अब एक ही बार प्रिंट होगा, क्योंकि कमेंट का मतलब क्या है, कमेंट जहाँ भी मैं कमेंट इस्तेमाल करता हूँ 2 डैश, उसके बाद जो कुछ भी लिखा होगा, चाहे वो वैलिड कोड है, चाहे वो अनवैलिड कोड है, चाहे मैंने हिंदी में कुछ लिखा है, उर्दू में कुछ लिखा है, फारसी में कुछ लिखा है, वो कंप्यूटर उसको इग्नोर कर देता है कमेंट्स को। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट से बगैर कुछ भी लिख रहा हूँ, चाहे वो अनवैलिड कोड भी होगा, तो कंप्यूटर एरर देगा लेकिन उसको रन जरूर करेगा।
तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले ये वाला स्टेटमेंट रन हुआ, फिर ये वाला स्टेटमेंट रन हुआ ना, इसलिए 2 बार आपका नाम प्रिंट हुआ। अगर और कोई कंफ्यूजन है तो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यही छोड़ देता हूँ रेफरेंस के लिए, और हम जाते हैं टेबल्स 4.lua। यहाँ पर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स इक्वल टू, और हम लिखता हूँ नेम्स, और अब मैं इसके अंदर टेबल ही सेव करा देता हूँ। जो मैंने यहाँ पर सेव कराया था वो पूरा टेबल ही, क्योंकि मैं तो कुछ भी सेव करा सकता हूँ ना, तो मैं करता हूँ इस पूरे टेबल को इसके अंदर सेव करा देता हूँ, और कॉमा देके दूसरी की देते हैं क्लासेस, और इस क्लासेस के अंदर मैं सबकी क्लासेस सेव करा देता हूँ, और हमारा टू, और एजेस समझो, और एजेस के अंदर हम 10, 9, 11 और 8। सॉरी, इसको हमने गलत फाइल रन कर ली। टेबल्स 4 कुछ प्रिंट नहीं हुआ, बल्कि एक एरर भी आ गया। अभी एरर क्या है, एजेस लाइन, एजेस के पास एरर आया। क्या एरर आया कि हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया। हमने कॉमा लगाना जरूरी होता है ताकि उसको पता लगे कि नई वैल्यू सेव हो रही है। अब सेव करके रन करते हैं, अब कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कोड हमारा सही है। लेकिन कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ प्रिंट कराया नहीं, कोई प्रिंट स्टेटमेंट दी नहीं। पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट स्टूडेंट्स डॉट नेम्स करूँगा, सॉरी, और रन करूँगा, तो यहाँ पर इसमें टेबल है, तो वो टेबल प्रिंट हो गया। अब हम इस टेबल की वैल्यू एक्सेस करते हैं। अब अगर यहाँ मैं .0.1 लिखूंगा ना, मसला ये है कि डॉट नोटेशन जो है, जैसे हमने भी बात करी, डॉट नोटेशन जो है वो एरे वाले टेबल्स के साथ काम नहीं करती। अब इसके अंदर मैंने एरे वाला टेबल सेव कराया ना, इसके अंदर मैं एक और ऑब्जेक्ट वाला टेबल भी सेव करा सकता हूँ, लेकिन मैंने एरे वाला टेबल सेव कराया अभी के लिए। तो एरे वाले टेबल के साथ डॉट नोटेशन काम नहीं करती, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको देखा। हम क्या करते हैं, कोई मसला नहीं है, हम ब्रैकेट नोटेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, 0, सॉरी 1, और सेव करते हैं, रन करते हैं, ABC प्रिंट हो गया। मैं इसको भी ब्रैकेट में ले लेता हूँ, रन किया, और ABC प्रिंट हो गया। अब क्या हुआ, स्टूडेंट्स के अंदर नेम्स वाला की, इसने नेम्स वाले की के साथ जो वैल्यू थी वो सेलेक्ट करी। उसके बाद इसने नेम्स वाले, उसके अंदर एक टेबल था, तो हमने किया उसका पहला एड्रेस सेलेक्ट किया, जिस तरह हम यहाँ पर कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, अपने टेबल का नाम, एड्रेस, उस एड्रेस के अंदर एड्रेस, उस एड्रेस के अंदर एड्रेस, है ना। हमने यहाँ पर भी टेबल का नाम, एड्रेस, और एड्रेस के अंदर का एड्रेस, और इसको मैं डॉट नोटेशन में लिखूँ, ब्रैकेट्स में लिखूँ, कोई मसला नहीं है, दोनों तरीके से चल रहा है, ऐसे ज़्यादा सही लग रहा है। अगर इसके अंदर एक और टेबल होता और उसके अंदर ही होता, याद रहे कि अगर ब्रैकेट मैंने लगा दिया, अब ये नया टेबल समझा जाएगा। अगर मैंने ऐसे लिखा, वालेकुम अस्सलाम, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा कि x इक्वल, और मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, अगर मैं यहाँ पर जाके प्रिंट x 1 करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास टेबल आएगा। अभी जितने जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाया, हालांकि उसके अंदर एक ही वैल्यू होगी, वो ये नहीं बोलेगा चलो एक ही जो वैल्यू है मैं इसको 1 पे दे देता हूँ, वो उसको एक नया टेबल समझेगा। तो यहाँ पर कितने टेबल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसको एक्सेस करने के लिए मुझे 8 ब्रैकेट नोटेशन लगाने पड़ेंगे, लगाते रहते हैं। अब मैं 1 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हर टेबल दूसरे टेबल की फर्स्ट पोजीशन पे ही है। ये इत्तेफाक से बड़ा अच्छा काम हो गया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बल्कि ज़्यादा हो गया, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेव करते हैं, रन करते हैं। अब जाके ट्रू प्रिंट हुआ है, 2 अब जाके प्रिंट हुआ। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू होती वो इसी तरह प्रिंट होती। मैं यहाँ पर एक बूलियन सेव करा देता हूँ, रन करता हूँ,
तो अभी यहाँ पर इस तरह प्रिंट हुआ है। वापस आते हैं अपने उस वाले कोड पे। अगर मैं इसको अब कैसे एक्सेस करूंगा, अब मैं जब 1 लिखूंगा रन करूंगा तो यहाँ पर एक टेबल है, ना कि ABC। अब मैं इसको दोबारा ब्रैकेट नोटेशन लाऊंगा और 1 लिखूंगा, तो अब जाके मुझे मेरा ABC मिलेगा। तो इसको सिंपल करते हैं। इसी तरह मैं प्रिंट कराता हूँ बाकी सारे स्टूडेंट्स 2। अब यहाँ पर जैसे ही मैं देखूंगा कि मैं एक ही चीज़ को बार बार लिख रहा हूँ, एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिख रहा हूँ, अब यहाँ पर मुझे याद आएगा अपना ड्राई कोड का प्रिंसिपल, यानी डोंट रिपीट योर सेल्फ। जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरी नंबर ऑफ लाइन्स बच सकती हैं कोड की, वहाँ पर मैं नंबर ऑफ लाइन्स बचाऊँ। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर ऑफ लाइन बचाने के लिए? लूप। बिल्कुल, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे लूप। इटरेटिंग, इटरेटिंग यानी हर स्टेप को हम इटरेट करना बोलते हैं, तो इटरेटिंग ओवर टेबल्स। यहाँ पर बनाते हैं फोर लूप बनाए, वाइल लूप बनाए, वो हमारी मर्जी है। हम फोर लूप से चलते हैं क्योंकि वो सिंपल है। वाइल लूप के लिए पहले हमें वेरिएबल बनाओ, फिर ये करो करो, तो वो थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। फोर लूप से काम करते हैं। फोर लूप में हमने दिया अपना स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि हम देते हैं 1, एंडिंग पॉइंट 4, और हर बारी में 1 स्किप करना है, और डू और एंड। अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला देते हैं कि स्टेटमेंट प्रिंट कैसे होनी है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होगा, प्रिंट स्टूडेंट्स डॉट नेम, और जो भी आई की वैल्यू होगी। सेव करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ पर ABCXYZ हमजा हमाद प्रिंट हो गया। इसी तरह हम क्लास में प्रिंट कर लेंगे, इस तरह मेजर्स प्रिंट कर लेंगे। तो बार बार उसको हम नहीं प्रिंट करते होंगे, वो तो समझ ही आ गया किस तरह प्रिंट करना है। हमने एरेस में देखा, एरे वाली टेबल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नई चीज़ देखते हैं। यहाँ पर अगर मैंने एक और नाम एंटर कर दिया, किसी नए बच्चे ने एडमिशन लिया, एक बच्चा आया अली नाम का, सेव करते हैं, रन करते हैं, उसका नाम तो प्रिंट ही नहीं हुआ। फिर से वो वाली बात आई कि हमने यहाँ पर वैल्यू हार्ड कोड करी हुई है, और हमने डिस्कस किया था अभी कुछ देर पहले ही कि जहाँ पर वैल्यू हार्ड कोड हो रही है वहाँ पर खतरे की घंटी है। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट हमने 4 दिया हुआ है। अब 50 बच्चे भी हमारे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, प्रिंट सिर्फ 4 बच्चों का नाम होगा। हमें दोबारा से किसी प्रोग्रामर को फ़ोन करना पड़ेगा कि जाओ और कोड चेंज करो, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। फिर से फेसबुक वाली एग्जाम्पल देते हैं। ऐसा नहीं होता, जब हम फेसबुक पर सर्च करते हैं अली, तो जिस बंदे ने एक दिन पहले आईडी बनाई है उसका नाम नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो लूप था, अब मिसाल के तौर पे अली नाम के 10,000 बंदों की फेसबुक पे आईडी है। अब एक नया बंदा आ गया अली का, अब 10,000 एक बंदों की आईडी हो गई। तो ऐसा थोड़ी हम फेसबुक को फ़ोन करेगा कि मेरा नाम भी लूप में डाल दो, 10,000 एक कर दो लूप। ऐसे तो बेवकूफ़ी है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बजाय इसके कि हम फोर इस्तेमाल करें, हम इसकी लेंथ पहले कैलकुलेट करेंगे और उसको हम एंडिंग पॉइंट के तौर पे देंगे। इसके लिए हम नई फाइल बनाते हैं, और पहले मैं आपको बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेंथ डॉट लुआ, यहाँ मैं लिखता हूँ, अपना वेरिएबल बनाता हूँ, मैं वेरिएबल बनाता हूँ a इक्वल्स रन, और यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा a, तो कुछ भी नहीं होगा, सॉरी, लेंथ यहाँ पर नैन प्रिंट हो गया। यहाँ पर एक बना बनाया फंक्शन आता है, तो मेरे ऑफिस में गर्मा गर्मी चल रही है, तो मैं वो भी देखना चाह रहा हूँ लेकिन देख नहीं पा रहा। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और वो फंक्शन बना बनाया आता है। जिस तरह हमारे पास प्रिंट का फंक्शन बना बनाया है, IO डॉट राइट का फंक्शन, IO डॉट रीड का फंक्शन, ये बहुत सारे फंक्शन जो है बने बनाए आते हैं। इस तरह हमारे पास एक और बना बनाया फंक्शन है, उसका नाम है लेन, और वो करता है लेंथ कैलकुलेट करता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ लेन, और लेन को अगर मैं इनपुट दूँ a, तो ये क्या, अब ये प्रिंट नहीं करता, ये रिटर्न करता है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, हमने फंक्शन वाले लेक्चर में बड़े डिटेल में इसको डिस्कस किया।
और बहुत ही कमाल कॉन्सेप्ट था वो कि उस टाइम क्या कर पा रहे थे, फंक्शन एंड होने के बाद उसका आंसर सिर्फ प्रिंट नहीं हो रहा था बल्कि किसी वेरिएबल में सेव भी हो रहा था। तो ये फंक्शन रिटर्न करता है, प्रिंट नहीं करता। तो अगर मैं इसको रन करूंगा लेंथ डॉट लुआ को, तो मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या बोलेगा, ग्लोबल लेंथ टाइम टू कॉल एन नील वैल्यू। इसने बोला टाइम टू कॉल एन नील वैल्यू ग्लोबल लेंथ। अच्छा, इस एरर का मतलब आपको समझ आ रहा है? यहाँ पर नील वैल्यू तो है नहीं, फिर ही हमें नील वैल्यू क्यों बोल रहा है? इसका मतलब ये है कि मैंने इस फंक्शन को इस्तेमाल गलत किया है। ये ए डॉट लेन होगा। अभी भी एरर आ गया। इसको सर्च कर लेते हैं, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन लो। हाँ, स्ट्रिंग डॉट लेन ऐसे ही तो हमने इस्तेमाल किया, ए डॉट लेंथ। अच्छा नहीं, सही सही समझ आ गया। ये स्ट्रिंग डॉट लेन और उसके बाद हम इनपुट देंगे, पूरा फंक्शन का नाम है स्ट्रिंग डॉट लेन। और स्ट्रिंग डॉट लेन के बाद जब हम ब्रैकेट्स लगाते हैं और उस ब्रैकेट्स में हम इनपुट दे देंगे ए। अब जब मैं इसको रन करूंगा अब कोई एरर नहीं आएगा और अब हमारा कोड सही चल गया। अब हम क्या करते हैं, इससे जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको प्रिंट भी कर लेते हैं। अब हम चाहे तो प्रिंट कर लें, चाहे तो किसी वेरिएबल में सेव कर लें। ओहो, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग डॉट लेन ए। सेव करते हैं और यहाँ पे प्रिंट हो गया 6। 6 क्यों? 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर्स हैं तो 6 नंबर प्रिंट हो गया। तो लेंथ वाला फंक्शन तो इस तरह हमें समझ आ गया। अगर मैं यहाँ पर किसी n इक्वल स्ट्रिंग डॉट लेन ए कर लूँ और यहाँ पर n प्रिंट कराऊँ, सेव करते हैं, रन करते हैं और 6 से प्रिंटर का मसला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बजाय 4 सेव करें, हम क्या सेव करते हैं n। और n क्या होगा, हम यहाँ बता देते हैं n होगा जो भी हमारे n इक्वल्स स्ट्रिंग डॉट लेंथ। और हम अब इसको इनपुट क्या देंगे, स्टूडेंट्स डॉट नेम। अच्छा, मैं यहाँ स्टूडेंट्स डॉट नेम क्यों दे रहा हूँ, सिर्फ स्टूडेंट्स क्यों नहीं दे रहा, इसके बारे में आप गैस करेंगे? और दूसरी बात, ये तो कोई स्ट्रिंग भी नहीं है, खैर वो तो दूसरा मसला है। लेकिन यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स डॉट नेम क्यों दिया, स्टूडेंट्स क्यों नहीं दिया? क्योंकि सबकी लेंथ सेम है। है? क्योंकि सबकी लेंथ सेम है। नहीं, एरे की लेंथ जो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट की लेंथ तो यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट की लेंथ देखें तो 1 2 3 है, स्टूडेंट की लेंथ 3 है, जबकि नेम्स की लेंथ 5 है। हमें जो असल में प्रिंट कराना है वो हमें ये कीज या वैल्यूज प्रिंट नहीं करानी, हमें ये नाम प्रिंट कराना है, 5 के 5 जो यहाँ नाम लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स के, हमें ये 5 नाम प्रिंट कराना है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स की लेंथ कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आंसर 3 आएगा, मेरे पास ये 2 वैल्यूज रह जाएंगी। मुझे स्टूडेंट्स के अंदर जो की वैल्यू पेयर है ये प्रिंट नहीं कराना है, मुझे ये स्टूडेंट्स के नाम प्रिंट कराना है, तो मैं इनकी लेंथ कैलकुलेट करूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉट नेम दिया है। ये समझ आई बात? हाँ, आ गए। सही। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है। अगर मैं स्ट्रिंग डॉट लैन इतना बड़ा लिख रहा हूँ, उसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, लुआ के अंदर है सिर्फ, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होगा। वो क्या है कि मैं अपने वेरिएबल का नाम लिखूं और उसके नाम से पहले सिंपल हैश लिख दूं। अब क्या होगा, वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा, 6 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन फिर से वही बात है कि अगर ये स्ट्रिंग के अंदर होगा तो हैश ए प्रिंट होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो भी होता है कंप्यूटर उसको टच नहीं करता सिवाय एस्केप कैरेक्टर्स के। और इसको हम स्ट्रिंग से बाहर कर देंगे तो कंप्यूटर समझेगा ये स्टेटमेंट है, ये कुछ चीज़ है जो मुझे सॉल्व करनी चाहिए, तो कंप्यूटर को सॉल्व करके 6 प्रिंट कर देगा। 6 प्रिंट हो गया। तो हम शॉर्ट फॉर्म ही इस्तेमाल कर लेते हैं, क्यों हम इतना लंबा करें, हैश, और हम यहाँ पर एंड लिख देते हैं। अब क्या होगा, हमारा एंडिंग पॉइंट जो है लूप का वो हैश है। मैं इसको ऊपर ले आता हूँ और इसके ऊपर कॉमेंट भी दे देते हैं, सॉरी कॉमेंट हम इसमें दे देंगे कि कैलकुलेटिंग
लेंथ। अब इसको रन करते हैं, इसको हम रन करते हैं, टेबल्स 4 डॉट लुआ, एरर आ गया, नील फील्ड नेम। अच्छा, एरर क्या है, बहुत सिंपल सा है, मैंने यहाँ लिखा है नेम, जबकि यहाँ पर है नेम्स, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नाम लिखना पड़ता है। स्क्रीन क्लियर करते हैं, दोबारा रन करते हैं, और अब ए बी सी एक्स वाई जी हमजा हमाद चारों पांचों प्रिंट हो गए। अगर कोई नया बच्चा एडमिशन ले रहा है, कोई नया बच्चा आ रहा है, एक और नया बच्चा आ गया, एक और नया बच्चा आ गया, अब क्या होगा, हमें कोड में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो स्मार्ट हो चुका है और चालाक हो चुका है, वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा एरे की लेंथ क्या है। मैं इसको रन करूंगा, इसने सारे बच्चों का नाम प्रिंट कर लिया, क्योंकि अब ये स्मार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, और कल हम और डिटेल में जाएंगे टेबल्स के बारे में, और टेबल्स हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम छलांग मारेंगे सीधा अपने गेम डेवलपमेंट की झंडी में, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। कल ही हम क्लास रख लेते हैं, और कल हम टेबल्स को निपटाते हैं, फिर नेक्स्ट वीक से मंडे से हम अपनी गेम डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ कोई कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। सही है। अगर हम रीड से वो करें आईओ डॉट रीड से तो फिर वो आ जाएगा इसी तरह मुझे। हाँ, ये कोई एक चीज़ है जो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम आईओ डॉट रीड से, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, जिस तरह मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज करा रहा था ना, मैंने वेरिएबल बनाया ए, उसकी वैल्यू दी मैंने 1, बाद में मैंने कर दी ए इक्वल 3, तो हमने देखा था क्या हो रहा था कि अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो अब 1 प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इसकी लेटेस्ट वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी इसकी लेटेस्ट वैल्यू होगी। यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, 3, इसकी जो लेटेस्ट वैल्यू थी, है ना। इसी तरह अगर यहाँ पर मेरे पास, और इसमें ये भी डिपेंड करता है कि प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ पर लिखी हुई है। अगर यहाँ पर मेरे पास ए बी सी है, तो यहाँ पर मैं इसको रन कर रहा हूँ, सेव करता हूँ पहले, फिर रन करता हूँ, मेरे पास यहाँ ए बी सी ही प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर आगे थोड़ी सी चालाकी करी, और मैंने रन होने से पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉट नेम, ये हमने डिस्कस किया कि ये अंडर कंप्यूटर की मेमोरी में सिर्फ वेरिएबल्स ही हैं। ये सिर्फ एक टेक्निक है अच्छे तरीके से वेरिएबल्स को सेव करने की, ये है वेरिएबल्स ही, थोड़े स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो स्टूडेंट्स डॉट नेम्स, और 1 पे मैं बोल देता हूँ, इसको चेंज कर दो किस पे, इसको आप चेंज कर दो बिल गेट्स पे। सेव करता हूँ, रन करता हूँ। अब मेरे पास एरे के अंदर एबीसी ही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया या ओवरराइट कर दिया, बिल गेट्स कर दिया। अब ये अच्छी बात भी है और खतरनाक बात भी है। खतरनाक बात क्यों है और अच्छी बात क्यों है, इसको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये टोटली पॉसिबल है, जो आपने सवाल पूछा है वो टोटली पॉसिबल है। सही। अगर और कोई कंफ्यूजन है, सही है। तो ये बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं, और मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, वो आपने ज़रूर सॉल्व करनी है। तब आपको टेबल्स दिमाग में और अच्छे तरीके से बैठना शुरू हो जाएंगे, लूप्स और अच्छे समझ आ जाएंगे। मैं अभी आपको दूंगा कोई सोल्यूशन, उनको ज़रूर सॉल्व करिएगा, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉलिश हो जाएंगे। फिर कल हम अपना फाइनल टॉपिक करके, टेबल्स का भी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी गेम डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि गेम डेवलपमेंट अगर हम गेम डेवलपमेंट सीखते, ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स भी आते हैं 2D गेम डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उससे हम चीज़ों को इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते। दूसरा एआई जो है, उससे अगर हमें बचना है तो हमें चीज़ों को इतना रूट में जाके पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम एआई हमें पता, जब हमें चीज़ों की, हमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप पता है ना, तो ड्रैग एंड ड्रॉप में एआई हमें आराम से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है गेम बन के, हम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनाते हैं, इस तरह हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप के पीछे क्या लॉजिक चल रहे हैं, तो फिर हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपना एआई खुद बना सकते हैं। तो उससे फिर हम ना सिर्फ गेम्स बना सकते हैं, बल्कि गेम्स के बिजनेस बना सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हालांकि सुनने में बोरिंग और फजूल है, लेकिन ये चीज़ें बहुत मज़े की लगेंगी जब हम इनको गेम डेवलपमेंट में इस्तेमाल करेंगे, और हम देखेंगे किस तरीके से ये जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं गेम डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ पर